पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि किसी भी लैंग्वेज में अगर हमें पारंगत होना हो तो उसके लिए हमें हमेशा उसकी व्याकरणिक जो ज्ञान होता है उसको हमें बारीकी से समझना या पढ़ना पड़ता है। अगर उसकी नींव हमारे में मजबूत हो, यानी व्याकरण हमारी अगर मजबूत है, तो हम कोई भी लैंग्वेज हो उसमें हम पारंगत हो सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत हम आज व्याकरण का एक टॉपिक वचन पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा वचन। तो वचन शब्द के जिस रूप में एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, बहुवचन में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो इसमें जैसे इसके उदाहरण उदाहरण पढ़ेंगे तो इनमें जैसे कक्षा, कमरा, बहिन आदि। और इसके उदाहरण जो होंगे ये इसके उदाहरण हैं। अब बहुवचन इसके जो उदाहरण होंगे वो होंगे इसी को देख के बनाए तो हम जैसे कक्षाएं, कमरे, बहिनें और रातें आदि, ये इसके उदाहरण हैं। तो इसी तरह जैसे अब भैया बहन, एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि जब वचन जो टॉपिक होता है इसमें भी हमें बहुत सारे नियम होते हैं। इन नियमों का अगर हम बारीकी से आसानी से समझते हैं तो हम वचन हमारे आसानी से समझना चाहिए। जैसे वचन में पहला नियम, अब में हम उनके नियम पढ़ते हैं, किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसमें पहला नियम है अकारांत शब्द। जब अकारांत शब्द होते हैं, पहला है अकारांत शब्द में अनुस्वर होता है। अब अकारांत स्वर जैसे शब्द जैसे आया बहिन, इसमें पहला पढ़ेंगे हम बहिन। तो जब अभी अकारांत शब्द है, अकारांत का मतलब होता है जब शब्द के अंत में अगर अस्वर हो तो जब उसका बहुवचन बनेगा, जैसे बहिन का है तो इसका जब बहुवचन बनेगा तो उस पर अनुस्वर जरूर आएगा। तो जो अंत में जब अस्वर हो तो उसमें बहुवचन में अंतिम में अनुस्वर जरूर आता है। तो दूसरा जैसे इसका उदाहरण होगा रात, तो इसका रात और इसमें भी अनुस्वर होगा क्योंकि इसके अंत में जो है यहाँ पर अकारांत शब्द है, अंत अस्वर है। इसी तरह दूसरा नियम हम पढ़ेंगे इसमें आकारांत शब्द। आकारांत शब्द ये आकारांत शब्द मतलब होता है जिस शब्द के पीछे आ स्वर हो। जैसे इसमें है, जैसे पहला है कमरा। तो भैया बहन, यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब आ अंत में आ स्वर होता है तो जब बहुवचन होता है तो उसके ऊपर अनुस्वर नहीं आता है। जैसे कमरा आ तो इसमें आएगा कमरे, अब इसके ऊपर अनुस्वर नहीं आएगा। लड़का भी आ स्वर आ रहा है तो इसमें भी लड़का का जब लड़के होगा तो इसके ऊपर अनुस्वर नहीं आएगा। अब इसके आगे जब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे तो तीसरे नियम में हम जब पढ़ेंगे जैसे ई की मात्रा वाले जब शब्द होते हैं जिसमें अंत में ई की मात्रा आती है तो वहाँ पर जब बहुवचन होता है तो हमेशा छोटी ई की मात्रा होकर के उस पर या फिर चंद्र बिंदु आता है। भैया बहन, यहाँ पर भी ध्यान से देखने योग्य बात ये होगी कि जैसे ई की मात्रा वाले शब्द, जैसे मात्रा वाले शब्द, अब इसमें हम पढ़ेंगे जैसे इसका पहला होगा जैसे ई की मात्रा में जैसे नदी,
तो इसका नदी का जब बहुवचन होगा तो ई की मात्रा छोटी होकर और यहाँ पर चंद्रमा हो जाएगा। जैसे नदी है तो यहाँ पर होगा नदियाँ और यहाँ पर चंद्रमा जरूर लगेगा। इसी तरह है इसका नंबर 2, इसका जब नंबर 2 उदाहरण होगा इसी का, तो इसका जब दूसरा उदाहरण होगा जैसे साड़ी, तो साड़ी जब बड़ी ई की मात्रा है, जब इसकी छोटी ई की मात्रा होगी तो यहाँ पर इस पर भी यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा, तो हो जाएगा साड़ियाँ और चंद्र बिंदु। ये नंबर 3 नियम है। अब नंबर 4था नियम हम पढ़ेंगे। चौथा नियम होगा इसमें, चौथा नियम में ये होगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन जैसे ही दिखते हैं एक वचन में, लेकिन वो उसका बहुवचन नहीं होता है। जिसमें पीछे या लगता है उसमें बहुवचन है, उसमें चंद्र बिंदु जरूर लगता है और चंद्र बिंदु लगता है तो बहुवचन बन जाता है। जैसे चिड़िया, समान शब्द, जैसे ये है समान शब्द। अब इसमें आएगा जैसे इसका पहला होगा जैसे चिड़िया। अब भैया बहन यहाँ पर जब हम चिड़िया लिखा है, अब ये चिड़िया एक वचन है। ये एक वचन क्यों है? क्योंकि यहाँ इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है। तो जब अगर इस चिड़िया को हमें बहुवचन बनाना है तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु जरूर लगाना होगा, तो ये बहुवचन बनेगा, चिड़िया का चिड़िया। जब इस पे बहुवचन लगा तो ये बहुवचन बने, चंद्र बिंदु लगा तो ये बहुवचन बना। इसी तरह है नंबर 2 चूहिया, चूहिया। अब इसका जब बहुवचन बनेगा तो इस पर भी चंद्र बिंदु लगेगा। इसी तरह तो ये हुआ इसका चौथा नियम। ये नियम हम आप बारीकी से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और अब अगला नियम हम पढ़ेंगे, 5वां नियम जो होगा इसका आ उ। अगर आ उ और उ अंत में हो, अंत में तो चंद्र बिंदु और ए चंद्र बिंदु है ए होता है। अब इस नियम में, इस नियम को ध्यान से देखना योग्य बात यह है, इसका पहला उदाहरण जैसे हम देखते हैं कक्षा। इसका जैसे पहला उदाहरण है कक्षा। अब इसमें कक्षा है तो जब इसमें कक्षा ए होगा तो इस ए के ऊपर चंद्र बिंदु जरूर लगेगा। दूसरा इसका उदाहरण है जैसे वस्तु, तो इसका बहुवचन जब बनेगा तो इस पर भी ए और चंद्र बिंदु लग जाएगा, तो इसका बनेगा वस्तुएं। तो ये इसके 5वां नियम है। अब हम 6ठा नियम पढ़ेंगे। अंतिम जो नियम है वचन का वो हम 6ठा नियम पढ़ेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं भैया बहन, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें किसी शब्द को जोड़ने से ही बहुवचन बनता है। जैसे मतलब शब्द जोड़ने पर, 6ठा नियम है इसमें शब्द जोड़ने पर। तो शब्द जोड़ने पर ये जो है इसमें हम शब्द जोड़ने पर, जैसे इसका उदाहरण हम अगर देखें तो जैसे अध्यापक। अब जब अध्यापक है, अब इसमें हम शब्द जोड़ देंगे पीछे तो ये भी बहुवचन हो जाएगा। जैसे अध्यापक का है तो इसका हो जाएगा अध्यापक गण। अब इसमें हम गण शब्द जोड़ने से इसका बहुवचन हो गया। इसी तरह हम एक उदाहरण और देखेंगे, जैसे बालक। अब इसमें हम अगर शब्द जोड़ देते हैं पीछे तो भी बहुवचन बनता है, जैसे बालक वर्ग, बालक वर्ग। तो इसी तरह ये बहुवचन हो गया है। तो आज हमने जो वचन, एक वचन और बहुवचन को हमने समझाने का जो प्रयास किया है उसको मैं एक बार वापस आपके सामने आसानी से समझाती हूँ। तो भैया बहन थोड़ी सी आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता होगी। इसके लिए जैसे वचन है तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उसमें अनेक एक से अधिक वस्तु व्यक्ति का बोध होता है। अब इसमें जो नियम होते हैं, पहला नियम अकारांत होता है जिसमें अंत में अगर अ स्वर आता है तो उसमें अनुस्वर जरूर लगेगा।
और दूसरा नियम होता है अकारण शब्द। इस अकारण शब्द में जब अंत में आ आता है तो उस पर अनुस्वर नहीं लगता है। और ई की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं जिनमें कोई शब्द में अंत में अगर ई की मात्रा है तो वो छोटी ई की मात्रा ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। चौथा नियम है इसमें समान शब्द। अगर जैसे चुड़िया लिखा हुआ है तो इसमें या आ रहा है तो इसका मतलब ये बहुवचन नहीं है। इस पर जब चंद्र बिंदु लगेगा तो वो उसका बहुवचन होगा। इसी तरह पांचवा नियम में जब आ उ अंत में अगर हो तो वहाँ पर चंद्र बिंदु और ए होगा। तो अगर तो ये तो इस पर चंद्र ए लग करके उस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। जैसे कक्षा है तो कक्षाएं ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, वस्तु है तो वस्तुएं, इस तरह से इसका बहुवचन बनेगा। अब छठा नियम ये होगा कि कोई भी शब्द जोड़ने पर बहुवचन बनता है। जैसे अध्यापक है तो अंत में अब इसके शब्द गण शब्द जोड़ने से इसका बहुवचन बन गया है तो इसका बहुवचन बना अध्यापक गण। अब बालक में वर्ग शब्द जोड़ने से इसका बहुवचन बना बालक वर्ग। तो इस तरह से आज हमने वचन आसानी से समझाने का प्रयास किया है। तो भैया बहन आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसके लिए धन्यवाद।